स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं आज वेलोसिटी को कि वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन है। स्पीड क्या है? रेट ऑफ मोशन। स्पीड क्या है? रेट ऑफ मोशन। मोशन करने की जो दर है वो क्या है? आपका स्पीड है। रेट ऑफ मोशन मीन्स कि कोई भी बॉडी जो है वो फास्ट है या स्लो है। कोई भी बॉडी जो है वो फास्ट है या स्लो है, यही क्या बताएगा? रेट ऑफ मोशन। तो स्पीड जो है आपका रेट ऑफ मोशन है, जो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है हमारा फास्ट है या स्लो है, उसका स्पीड कैसा है। प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी का हम लोग बात कर रहे हैं। वेलोसिटी जो है स्पीड प्लस डायरेक्शन है। अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए कि एक कार है जो कि मूव कर रहा है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए कि डायरेक्शन इसका फिक्स हो गया यहाँ पर, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो जाएगा। ये आपका स्पीड हो गया, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। और ये आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो इसका हम लोग वेलोसिटी बताएंगे 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। किसी भी स्पीड को एक फिक्स्ड डायरेक्शन में पार्टिकल का मूव करना क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट से बनेगा। तो वेलोसिटी को बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ही हमें क्या, एक फिक्स्ड डायरेक्शन मिलता था। स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये भी है, ये वाला भी डिस्टेंस है, ये वाला भी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होता था। तो डिस्प्लेसमेंट से ही हमारा क्या बना है? वेलोसिटी बना है। इसीलिए बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। velocity, the rate of change of displacement is called velocity. the rate of change of displacement, डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होने का दर है वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ था 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको कुछ टाइम लगा होगा, मान लीजिए कि 5 सेकेंड, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से आने के बाद मान लीजिए यहाँ से आने 10 सेकेंड में ये अपना वेलोसिटी को चेंज भी कर सकता है। यहाँ मान लीजिए इसका स्पीड क्या हो सकता है? कोई मान लीजिए कि कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई बाईसाइकिल ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइक ड्राइव कर रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड में चल रहा है, तो आगे 10 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर आगे इसका क्या हो जाएगा? फिर 5 सेकेंड के बाद बढ़ेगा, 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ही इसका क्या होगा? स्पीड बढ़ रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में। स्पीड तो है ही, स्पीड तो है ही, और इसका डायरेक्शन भी है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ हम बता रहे हैं, इसीलिए क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट
से रिलेटेड है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज के कारण वेलोसिटी हो रहा है। वेलोसिटी का मतलब ही है डिस्प्लेसमेंट से है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है आपका निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव का मतलब ये मतलब नहीं है कि निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में विस्थापन होना, डिस्प्लेस्ड होना, और पॉजिटिव मतलब राइट साइड में डिस्प्लेस्ड होना। जीरो मतलब जो बॉडी जहां थी, जहां से चली थी, कुछ समय बाद उसी बिंदु पर पहुंचना, उसी पथ पे पहुंचना क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ए पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे गया, फिर लौट के यहाँ ए पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि 2 मीटर चला, 2 किलोमीटर, और फिर 2 किलोमीटर चला, तो इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी जीरो कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसीलिए वेलोसिटी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो होता है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में मापते थे, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इसका सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट होगा। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है आइए समझते हैं। ए पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, स्पीड भी और प्लस डायरेक्शन भी दोनों क्या होगा, नो चेंज। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब नो चेंज, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी यही रहेगा। मान लीजिए कि ये टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में या कोई अदर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों जब रिमेन्स कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका। When the particle move in the straight line, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा होगा, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज किए हुए डायरेक्शन को। इसको सिंपल वे में हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो जाए तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।